पूरा हो सकता है रेस्क्यू ऑपरेशन। अब तक ऑगर मशीन ने पाइप को 45 मीटर तक पहुंचाया है। पीएम के पूर्व सचिव भास्कर खुल्बे ने इसकी जानकारी दी है। तो मजदूरों को निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं, आपको बता दें, और 45 मीटर तक का ये पाइप जो है वो पहुंच चुका है। और सीधी तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज स्टेट पर देख रहे हैं। तो उत्तरकाशी से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैसे रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है और एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर पहुंच चुकी है। थोड़े वक्त के बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि जो 41 जिंदगियां यहां पर फंसी हुई हैं वो बाहर निकाली जा सकेंगी। और 57 मीटर पर ये मजदूर जो है वो फंसे हुए हैं। तकरीबन 45 मीटर तक ऑगर मशीन के जरिए ये पाइप जो है वो पहुंच चुका है और अब बस इंतजार है कि बाहर निकाला जाए उन तमाम लोगों को जो फंसे हुए हैं। तो उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अब तक 45 मीटर तक जो है वो पाइप पहुंच चुका है और तकरीबन 12 मीटर का फासला रह गया है मजदूरों तक पहुंचने में। और जैसे ये 12 मीटर जो है वो पूरे होंगे और पाइप पहुंचेगा मजदूरों तक और उसके बाद सकुशल निकाला जा सकेगा। मुझे आप लोगों को ये बताते हुए बेहद खुशी है कि पिछले 1 घंटे में हम जो काम कर रहे थे उससे हम एक और 6 मीटर की लेंथ इस ऑगर ड्रिल से पुश कर चुके हैं। और मुझे पूरी आशा है कि आने वाले 2 घंटे में जब हम अगली फेज के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, हम तैयार होंगे कि हम और सुगमता के साथ और सफलता के साथ आगे वाला जो बचा हुआ काम है उसको पूरा कर लें। टनल में फंसे 41 लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 11वां दिन है और दोपहर ढल रही है और काम भी अपनी पूरी प्रगति पर चल रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं टनल में जिस तरह से अमेरिकन ऑगर मशीन की जो काम में उसके गुणात्मक वृद्धि हो रही है, जो लगातार एक जो अभियान है वो थोड़ा आगे बढ़ रहा है, उससे लग रहा है कि बहुत ही जल्दी ये काम निपटने वाला है, अगर भीतर कोई कठोर चट्टान या कोई इस तरह की कठोर धातु नहीं आती जो मशीन को रोक दे। और इसके अलावा इस समय आप देख सकते हैं कि जो बाईं ओर जो यहाँ बड़े पेड़ खड़े हैं उससे आगे की तरफ चलकर जो हॉरिजॉन्टल ड्रिल का काम रेल विकास निगम कर रहा है, उनका जो वो हॉरिजॉन्टल करेंगे और अभी मशीन ने उनकी खुदाई शुरू कर दी है। वहां एक माइक्रो टनल बनाने की एक तैयारी हो रही है। अगर ये सामने वाले जो सुरंग के भीतर जो अमेरिकन ऑगर मशीन चल रही है, अगर उसका प्रयोग कहीं बीच में रुकता है तो वैकल्पिक तौर पर रेल विकास निगम का जो माइक्रो सुरंग का प्लान है जिस पर काम चल रहा है, तो वो भी एक ऑप्शन के तौर पर रहेगा। और एक हॉरिजॉन्टल ड्रिल इसके सुरंग के दाहिनी तरफ आगे चलकर हो रही है और टीएचडीसी और ओएनजीसी इस सुरंग को दूसरे छोर से अंदर की तरफ खुदाई करके खोलने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी तकरीबन 80 मीटर के आसपास खोद चुके हैं, लेकिन वहां रास्ता अभी 300-400 मीटर और बचा हुआ है, उसमें भी समय लग सकता है। लेकिन सब जितने 5 प्लान प्रधानमंत्री के पूर्व सचिव भास्कर खुल्बे ने बताए थे, वो 5 प्लान पर लगातार काम चल रहा है। लेकिन सब फिर एक बार मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये सबसे शॉर्ट रास्ता यही है जो अमेरिकन ऑगर मशीन अंदर जो ड्रिल कर रही है, जो पाइप अंदर पुश कर रही है। और अभी तक 42 मीटर से ज्यादा पाइप अंदर जा चुके हैं और बाद का जो 2 पाइप तकरीबन 2 या 3 पाइप और डलने हैं। और हो सकता है जिस वक्त हम बात कर रहे हो उस वक्त तक एक और पाइप अंदर चला गया हो और ये 40 मीटर हो भी चुका हो। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए सिलक्यारा सुरंग से अजीत सिंह राठी। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कैसे मजदूरों को बाहर लाया जाएगा। आपको बता दें, पाइप के जरिए टनल में एक ट्रॉली भेजी जाएगी। आप ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं कि कैसे पहले एक ऑगर मशीन के जरिए पाइप को भेजा गया है आगे। पाइप के जरिए टनल में एक ट्रॉली भेजी जाएगी। ट्रॉली में लेट कर एनडीआरएफ बचाव दल के एक एक सदस्य को अंदर भेजा जाएगा और उसके बाद उसी ट्रॉली से एक एक मजदूर को बाहर लाया जाएगा। तो दोनों तरफ ट्रॉली को रस्सी से बांधा जाएगा, रस्सी से ट्रॉली को बाहर खींच लिया जाएगा। टनल में 57 मीटर अंदर फंसे 41 मजदूर और केंद्र और राज्य की 6 एजेंसियां मुस्तैद हैं। टनल के बाहर ये एम्बुलेंस भी तैनात रहेगी। मजदूरों को सीधा अस्पताल भेजा जाएगा। कुछ देर में ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा।
तो उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी एक बड़ी खबर और आपको बता दें, चिन्यालीसौड़ में सीएससी में तैयारी पूरी, श्रमिकों को यहीं पर लाए जाने की संभावना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो सीएससी में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, यहीं पर उन तमाम मजदूरों को स्वास्थ्य परीक्षण के लिए लाया जाएगा। अगर उनको समस्या लगती है तो उनको एडमिट किया जाएगा। तो श्रमिकों को यहीं पर लाए जाने की संभावना है। अजीत राठी हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, माना जा रहा है कि कुछ वक्त ही शेष रह गया है जब वो 41 जिंदगियां जो फंसी हैं, जिनको लेकर हर एक अपडेट आप पहुंचा रहे थे न्यूज स्टेट के दर्शकों तक, वो बाहर आएंगे और सीएससी में भी तैयारियां पूरी की हैं, उनको स्वास्थ्य परीक्षण के लिए ले जाया जाएगा, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। अजीत जी बिल्कुल, ये चिन्यालीसौड़ चूंकि उत्तरकाशी का बिल्कुल लास्ट बॉर्डर वाला हिस्सा है और वो एक अच्छा खासा कस्बा है, वहाँ एयर स्ट्रिप भी है। अगर किसी को वहां से एयरलिफ्ट करना पड़ सकता है तो वहां से वो हो जाएगा। और वहीं एक हॉस्पिटल है 40 बेड का, तो उसको पूरी तरह से उसको चाक चौबंद करवा दिया गया है। वहां मेडिकल फैसिलिटीज उपलब्ध करा दी गई है। मेडिकल जो बड़े अच्छे डॉक्टर हैं वो वहां, उनकी डॉक्टरों की टीम वहां पर है। और अभी चूंकि ये अपना आज 11वां दिन है इस रेस्क्यू ऑपरेशन का, और मुझे लगता है कि 11वां दिन ये आखिरी दिन होगा। और मेरे पीछे आप इस सुरंग में देख सकते हैं कि किस तरह से ये रात भर ये ऑपरेशन चल रहा है। और अभी कुछ ही घंटों की बात है जब वो 11 दिन से इसके टनल के अंदर फंसी 41 जिंदगियां आजाद होंगी और उनको वो बाहर की दुनिया को देख सकेंगी। और अभी इस समय चूंकि ये ऑपरेशन लगातार जारी है, काफी देर पहले 50 मीटर पार होने की बात कही गई थी। कुल दूरी 57 मीटर है और 57 मीटर की दूरी जो लास्ट वाला फेज है उसको क्रॉस करना, उसको ड्रिल करना और फिर पाइप को थ्रस्ट करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। और जो एक मुश्किल फेज था टनल टनल के अंदर जाने का और ड्रिल करके पाइप को अंदर भेजने का, वो निकल चुका है। और मुझे अब नहीं लगता, जो यहाँ एक्सपर्ट लोग हैं उनको भी इस बात की अब कोई बहुत ज्यादा संभावना नहीं है कि कोई अब अड़चन आ सकती है। और ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन अपने आखिरी पड़ाव में है और मुझे लगता है कि कुछ ही घंटों की बात है, ये 41 लोग जो 11 दिन से वहां पर बंद हैं तो वो बाहर आ जाएंगे। जी बिल्कुल, ऑगर मशीन की बात कही जा रही है अजीता, इससे बहुत ज्यादा मदद मिली है। क्या इसकी विशेषता है और बाकी मशीनों से कैसे अलग थी और क्यों इतने बाद में इस मशीन को उपयोग में लाया गया? जी देखिए, अमेरिकन ऑगर मशीन है और ये इसकी हॉर्स पावर बहुत है। इसकी जो क्षमता है वो बिल्कुल बाकी मशीनों से अलग है। इसका काम करने का तकनीकी तौर पर जो तौर तरीका है वो बाकी मशीनों से अलग है। ये बहुत हैवी मशीन है, 25 टन के आसपास की मशीन है। इसको भारतीय वायुसेना के मालवाहक विमानों से यहाँ पर चिन्यालीसौड़ लाया गया था और इसके अलग अलग हिस्सों में लाया गया। चूंकि एक गाड़ी में ये नहीं आ सकती थी, यहाँ पर इसको असेंबल किया गया। ये काफी हैवी मशीन है और इसकी हॉर्स पावर बहुत है। ये बहुत ऊर्जा के साथ काम करती है और ये इसकी तकनीक जो है बहुत एडवांस है। ये ड्रिल करने में और जो ऑगर का जब इसका ऑगर चलता है तो ये बहुत ही संतुलित तरीके से वो अपना काम करती है। छोटी मोटी चट्टानें इसके लिए बहुत कोई बड़ा इशू नहीं है, जब तक कोई बहुत कठोर धातु या कोई लोहे की मशीन इसके सामने ना पड़ जाए। तो ये एक स्मूथली काम करती है, ताकत के साथ काम करती है और बहुत ही स्थिर होकर काम करती है। हाँ, ये जरूर है कि जहां कहीं ऐसी स्थिति होती है तो उसके वाइब्रेशन की कुछ संभावनाएं बहुत होती है, लेकिन वाइब्रेशन की चीजें निकल चुकी है, वो घटनाएं बीत चुकी है और अब ये 11वें दिन ये ऑपरेशन अपने आखिरी पड़ाव में नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, तो ये ऑगर मशीन बेहद उपयोगी साबित हुई है और इसकी मदद से जो है इस ऑपरेशन को कहीं ना कहीं जो है वो अंजाम तक पहुंचाया गया है। सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जी, तो उसके अलावा अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य परीक्षण के लिए भी ले जाया जाएगा इन तमाम लोगों को। हाँ, इस पूरे प्रेमिसेस को आईटीबीपी के हवाले कर रखा है 4-5 दिन पहले से ही जिला प्रशासन ने। यहाँ की पूरी सुरक्षा आईटीबीपी के हाथों में है। अंदर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ काम कर रही हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद सिविल पुलिस यहाँ पर है। खुद जिला पुलिस कप्तान अर्पण यदुवंशी यहाँ पर है। जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला यहीं पर हैं। बड़े अधिकारी आए, उत्तराखंड के जो सचिव हैं, नोडल अफसर हैं, वो यहाँ पर हैं। पूरी सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, बैरियर लगाए गए हैं, रूट लगा दिया गया है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होने पाए। और पूरी एस्कॉर्ट के साथ सारी एम्बुलेंस जो है उस हॉस्पिटल तक जाएंगी, पुलिस पायलट करेगी और वहां तक उनको सुरक्षित तरीके से ले जाएगी। वो सारे इंतजाम निकल के पूरे कर लिए गए हैं। अब इनके पास केवल श्रमिकों के बाहर निकलने का इंतजार हो रहा है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब चंद वक्त जो है वो रह गया है जब वो तमाम लोग जो है वो बाहर रहेंगे
और ये हम कह सकते हैं अजीत, ये अपने आप में एक पहला ऑपरेशन हो सकता है जब इतने बड़े पैमाने पर लोग फंसे थे देश में, और उनको आधुनिक तरीके से बाहर निकाला जाएगा। और एक लंबा वक्त उन्होंने गुजारा वहां पर, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन नहीं बल्कि 11 दिन तकरीबन हो चुके हैं। और आधुनिक तरीके से जो हम ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा भी रहे हैं, उसका एक रूपांतरण कि कैसे उस मशीन में ट्रॉली के जरिए उनको लाया जाएगा बाहर। बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब पूरी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जितने भी संसाधन हैं, मानव संसाधन और तमाम मशीनरीज यहाँ पर इकट्ठा हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के यहाँ साइंटिस्ट हैं जो टनल से संबंधित और उसके व्यापक अनुभव वाले लोग हैं, व्यापक उन्होंने प्रयोग किए हैं, बड़ी बड़ी टनल्स बनाई हैं, और ये सब पूरा अनुभव और फिर एक आस्था की भी बात है। मंदिर यहाँ स्थापित होने के बाद 3 दिन से ये संयोगी है या इत्तेफाक है, जो भी कुछ है, लेकिन 3 दिन से लगातार एक के बाद एक अच्छी खबरें आ रही है। तो यहाँ जितने लोग लगे हुए उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और ये वाकई है कि इतनी बड़ी घटना है कि टनल के फ्यूचर के लिए, टनल की जो दुनिया है उनके फ्यूचर के लिए एक अलग से एक इबारत लिखी जाएगी, अलग से अध्ययन होंगे, इस तरह की घटनाएं ना हो इसके लिए पूरे अनुसंधान होंगे। और ये बात भी यहाँ पर मौजूद है कि जिस तरह की घटना यहाँ पर हुई है वो उस तरह की घटना टनल में किसी तरह की कहीं अभी तक नहीं देखी गई है। ये एक बहुत बिल्कुल अलग तरह की घटना है जिसके लिए 11 दिन लग गए हैं, और अभी भी जो इनका रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अपने आखिरी चरण में है। जी अजीत, अगर हम बात करें आस्था की, तो भारत में आस्था का एक अपना बहुत महत्व है, और लोग जो है वो ईश्वर में आस्था रखते हैं। और यही यहाँ पर देखने को भी मिला है कि जब मंदिर हटाया गया तो आसपास के जो स्थानीय लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना उसका प्रकोप झेलना पड़ा है। और ये एक संयोग है या फिर हम कह सकते हैं कि ईश्वर की ही इच्छा है कि जैसे मंदिर को पुनर्स्थापित वहां पर किया जाता है, वहां पर वैज्ञानिक भी सिर झुकाते नजर आए थे। जब ऑस्ट्रेलियाई टीम वहां पर पहुंची तो उन्होंने भी सिर झुकाया, उसके बाद काम को शुरू किया और सफलता भी मिलना शुरू हो गई। अजीत जी बिल्कुल, देखिए जो बोखनाग हैं वो यहाँ के क्षेत्रपाल हैं, यहाँ के क्षेत्र रक्षक भी हैं। उनको यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं वो अपना एक देवता के, एक भगवान के तौर पर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। उनके मंदिर को लेकर के यहाँ काफी दिनों से एक मांग चली आ रही थी ग्रामीणों की। पहले भी इस सुरंग में बहुत सारी घटनाएं होती रही हैं जो बाहर नहीं आ सकी, लेकिन कई घटनाएं बाहर भी आई हैं, तो लोगों की मांग थी कि यहाँ पर एक मंदिर की स्थापना की जाए। वो जब ये घटना हो गई उसके बाद कंपनी ने जेसीबी से वहां से मलबा हटाकर सुरंग के बिल्कुल मुख्य द्वार के बाईं तरफ उस मंदिर को स्थापित कराया, और उसके बाद वहां पर अब ये एक संयोग है या ईश्वर की शक्ति है, जो भी कुछ है, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, वो उसी दिन से चीजें ठीक होनी शुरू भी हो गई। तो इस बात को जब इसकी कामयाबी की एक कोई गाथा इस टनल के रेस्क्यू ऑपरेशन की लिखी जाएगी तो यहाँ के जो क्षेत्रपाल हैं उनकी जो मंदिर की स्थापना वाली जो घटनाक्रम है उसको भी उसमें शामिल किया जाएगा। जी अजीत, अगर हम देखें तो राजनीति भी अब चरम पर है इस पूरे मामले को लेकर। आगामी साल चूंकि चुनावी वर्ष भी है जब लोकसभा के चुनाव होने हैं, और इसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के करण मारा भी जो कहीं ना कहीं सवाल उठाते हुए नजर आए थे। बिल्कुल, देखिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मारा ने साफ कहा है कि हम सरकार के इस घड़ी में सरकार के साथ खड़े हैं, लोगों की जीवन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, लेकिन जब ये ऑपरेशन पूरा हो जाएगा तो उसके बाद एक बहुत विस्तृत जांच की जरूरत होगी जो एक न्यायिक अधिकारियों की या किसी जज की निगरानी में होनी चाहिए। इसका पता लगाया जाना चाहिए कि बुनियादी तौर पर किस तरह की खामियां कंपनी ने बरती हैं, इसके डिजाइन में गड़बड़ है, एस्केप चैनल क्यों नहीं बनाया गया, और मतलब तमाम वो चीजें जो बहुत ही धरातल पर होने वाली चीजें हैं, बुनियादी तौर पर उनको किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में शामिल किया जाना बहुत जरूरी होता है। आखिर वो क्यों नहीं की गई है, तो इसके लिए एक विस्तृत जांच की मांग उन्होंने सरकार से आज की है। और उन्होंने कहा भी है कि अगर इस मामले में कांग्रेस को आंदोलन भी करना पड़ा तो वो पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन एक विस्तृत जांच आनी चाहिए ताकि इन तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। जी बिल्कुल, इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रतिबद्धता जताई जाएगी। और ऑपरेशन टनल लगातार ये जारी है। ऑपरेशन अब से कुछ वक्त में पूरा हो जाएगा और जो 41 जिंदगियां यहां पर फंसी हुई हैं वो कहीं ना कहीं बाहर आएंगी। लगातार हमारे सहयोगी अजीत जो है वो वहां की तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और 57 मीटर पर अजीत बताया जा रहा है कि मजदूर फंसे हुए हैं और तकरीबन 45 मीटर तक जो है ऑगर मशीन ने पाइप को पहुंचा भी दिया है, यानी कि तकरीबन 12 मीटर का जो
फासला है वो जल्द बिल्कुल, पूरा किया जा 50 सकता है। देखिए 45 मीटर तो बहुत समय पहले यहां पर बताया गया था अधिकृत तौर पर कि 45 मीटर पाइप अंदर थ्रस्ट किया जा चुका है, लेकिन बाद की जानकारी है 50 मीटर से ऊपर तकरीबन उसने अपनी दूरी तय कर ली है और उसका जो गंतव्य स्थल है बहुत दूर नहीं है, 57 मीटर की दूरी तय करनी है। 50 मीटर तकरीबन हो चुका है तो 7 मीटर में और करना है। तो 7 मीटर का जो हिस्सा है वो बिल्कुल किनारे वाला होगा और जो यहाँ के जो तकनीकी लोग हैं और जो तकनीशियन है वो बताते हैं कि जो बाद वाला हिस्सा है उसमें मशीन को बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं होगी, वो फोर्स के साथ वो टूटकर पीछे गिर भी सकता है, हो सकता है वहां पर पाइप डालने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन जैसी भी परिस्थितियां होगी मशीन अपना काम लगातार कर रही है और ये ऑपरेशन आज मध्यरात्रि तक पूरा होने की भी उम्मीद की जा रही है और लोग सुरक्षित अंदर हैं। इस बात का विजुअल कल, इसका बात का वीडियो कल आ चुका है। अब देख रहे हैं कि ये ऑपरेशन का जो आखिरी पड़ाव है ये और कितने घंटे लेता है। जी बिल्कुल, तो ऑपरेशन का ये आखिरी पड़ाव कितना समय लेगा ये देखने वाली बात होगी। और सुरंग में सांस जो है वो अभी फंसी हुई है, लेकिन जो आस जगी हुई थी वो कहीं ना कहीं अब जो प्रतिबद्धता जताई है इस पूरी टीम ने जो इस मिशन को लेकर जुटी हुई है, चाहे वो हम वैज्ञानिकों की बात कर लें, एनडीआरएफ की टीम की बात कर लें या फिर रेलवे विकास निगम की टीम की बात कर लें, उनके जो वैज्ञानिक हैं लगातार जुटे रहे हैं और कैसे भी करके उन तमाम लोगों को सुरक्षित लेकर आना है, इस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं प्रतिबद्धता जताई जा रही है। स्वास्थ्य परीक्षण उनका करवाया जाएगा जिसको लेकर मेडिकल टीम तैयार है। एक हॉस्पिटल को जो है वो निहित करके रखा गया है जिसमें सीएससी में उन तमाम बेड तैयार हैं। जब यहां से मजदूर निकलेंगे तो उनको वहां ले जाया जाएगा। और अगर हम देखें अजीत, तो जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं, वीडियो जब सामने आया तो कहीं ना कहीं ये बहुत सुकून बड़ी बात थी, सुकून भरी खबर थी कि वो लोग सुरक्षित थे, अच्छी तरीके से बात कर रहे थे। और क्या लगता है कि उनको ज्यादा कुछ अभी स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, देखिए आज की ब्रीफिंग में यहाँ के जो नोडल अधिकारी है उन्होंने बताया था, नीरज खैरवाल ने, कि कुछ कॉन्स्टिपेशंस की कुछ शिकायतें हुई थी। चूंकि बहुत दिनों से 11 दिन से वो ड्राई फ्रूट खा रहे थे, तो जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनसे थोड़ा सा बहुत सारी चीजें पेट को लेकर के एक सावधानी बरतनी होती है। आज जैसे कुछ लिक्विड गया है, कुछ ना दूसरी तरह का खाना गया है, सब्जी रोटी गई है, चावल गए हैं, खिचड़ी गई है, तो ये जब 1-2 दिन खाएंगे तो ये सब चीजें तो ठीक हो सकती है। बाकी कोई बहुत बड़ी दिक्कत अंदर से नहीं आई है। विटामिन सी, विटामिन डी के कैप्सूल और टैबलेट कल से 2 दिन से ही वहां पर भेजे जा रहे हैं। जिस तरह की अंदर से डिमांड आती है उसी तरह की मेडिसिन और मेडिकल सपोर्ट उनको दिया जा रहा है और प्रशासन का दावा है कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और फिर भी उनको 24 घंटे के मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा ताकि भविष्य में उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो लगभग कितना समय अभी लग सकता है अजीत? अभी कुछ ऐसा कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ घंटों की बात है। तो कब ये ऑपरेशन ओवर हो जाएगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी मानकर चला जा रहा है कि 2-3 घंटे ये ऑपरेशन और चल सकता है और लोगों को रेस्क्यू होने में इतना समय लगेगा। और ऑपरेशन ओवर होने के बाद भी 41 लोगों को अंदर से पाइप से निकालना, और उसको एक बड़ी बात है कि वो चूंकि एक व्यक्ति के को निकालने में कम से कम 2-3 मिनट तो लगेंगे ही, तो फिर 41 लोग हैं तो वो समय भी काउंट कर लें तो अभी मुझे लगता है कि 3-4 घंटे का यहाँ पर और भी यहाँ पर ये एक राहत अभियान चालू रहेगा, सिस्टम चालू रहेगा लोगों को निकालने के लिए। जब वो एम्बुलेंस में आ जाएंगे तो तब आप मानिएगा कि वो बाहर आ गए हैं और उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। इसमें भी थोड़ा समय लगने की उम्मीद है। जी बिल्कुल, अब बने रहिए अजीत, आप हमारे साथ है। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी एक खबर है। मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू जारी और किसी भी वक्त आ सकती है राहत भरी खबर। तो थोड़ी देर में पूरा हो सकता है रेस्क्यू ऑपरेशन। अब तक ऑगर मशीन ने पाइप को 50 मीटर तक पहुंचा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें तो बड़ी खबर सामने आ रही, मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू लगातार जारी और ऑगर मशीन ने पाइप को 50 मीटर तक पहुंचा दिया है। 57 मीटर पर ये मजदूर जो है वो फंसे हुए हैं। मात्र 7 मीटर का यह फासला है और ज्यादा वक्त उसमें नहीं लगेगा और संभव है कि पाइप को आगे भेजने की जरूरत भी ना पड़े। तो 7 मीटर का ये जो फासला है वो जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा, जिसको लेकर कहीं ना कहीं मशीन जो है वो काम कर रही है। और अजीत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, एनडीआरएफ की टीम को भी वहां पर बुलाया गया है, क्या वजह है आखिर? नहीं, देखिए एनडीआरएफ की टीम आज नहीं आई है यहाँ। एनडीआरएफ की जो पूरी टुकड़ी है वो पिछले 4-5 दिन से यहाँ पर कैंप कर रही है। चूंकि एनडीआरएफ डिजास्टर के जितने भी मामले होते हैं सुरंग के अंदर आज भेजा गया है, भेजा ही जाता है। तो ये आज नहीं आई है, 4-5 दिन से यही पूरी कैंप।
4-5 दिन से यही कैंप कर रही है और वो चूंकि उनकी आवश्यकता पड़ने पर उनको यूज किया जाएगा। जिस तरह का भी एक यूटिलाइजेशन उसकी पूरी कंपनी का होगा उसी तरह से करने की उनकी बात है। तो वो एनडीआरएफ 4-5 दिन से यहाँ पर कैंप कर रही है। जी बिल्कुल। तो एनडीआरएफ की टीम जो है वो कैंप लगातार यहां पर कर रही है और आज टनल के अंदर भी उनको भेजा गया है और जिंदगियों को बचाने की कोशिश लगातार जारी है और जल्द ही वो गुड न्यूज जो है वो न्यूज स्टेट आप तक पहुंचाएगा और स्वास्थ्य परीक्षण के लिए भी उनको ले जाया जाएगा। कम से कम 24 घंटे डॉक्टरों की निगरानी में वो रहेंगे, जो कि लंबे वक्त से ड्राई फ्रूट्स वो ले रहे थे, जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया है। इस वक्त क्या तस्वीरें दिखा सकते हैं अजीत आप वहां पर, क्या कुछ वहां पर नजर आ रहा है? हाँ देखिए मैं अपने पीछे उस सुरंग को दिखा सकता हूँ। उसके अंदर कुछ जहां तक भी कैमरे की नजर से देखा जा सकता है मैं उसको दिखा सकता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर अभी भी अंदर मशीनें अपना काम कर रही हैं। थोड़ा जो कि जेसीबी मशीनें सामने आकर खड़ी हो गई, सुरंग का अंदर का जो स्पेस है वो उतना बहुत अच्छे तरीके से नहीं लग रहा है, लेकिन अंदर सुरंग के खड़ी मशीनें आपको नजर आ रही होंगी। वहां पर लगातार युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और कुछ जो मलबा अंदर हो गया था उसको बाहर निकाला जा रहा है और कुछ मशीनें वहां से हटाई जा रही है ताकि एम्बुलेंस को वहां पर ले जाया जा सके। और ये तमाम चीजें यही चल रही है और पूरा जो मूवमेंट है, जो 5 जगह 5 प्लान किए गए थे, वो पूरा ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन इसी सुरंग में आकर रुक गया है। यही एक केंद्र बिंदु है जहां पर पूरी तरह से एक रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एक बहुत जबरदस्त तरीके से पूरी ताकत के साथ यहाँ पर एक रेस्क्यू उनको लोगों को रेस्क्यू करने का एक जद्दोजहद चल रही है। मशीनें अपना काम कर रही हैं, साइंटिस्ट वहां खड़े हैं, लगातार एनडीआरएफ बाहर खड़ी, आईटीबीपी के साथ ये आईटीबीपी ने पूरे प्रेमिसेस को अपने कब्जे में लिया हुआ है। अंदर किसी गैर व्यक्ति को जाने की इजाजत नहीं है, बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं, एम्बुलेंस यहाँ पर आकर खड़ी हो गई है। जैसे ही श्रमिक बाहर निकलेंगे तो एक समय के बाद जितना मेडिकल एक्सपर्ट कहेंगे उस इतने समय के बाद वो एम्बुलेंस में सवार होंगे और वो जहां इनका इंतजाम चिन्यालीसोड़ में सीएचसी में किया गया है वो वहां के लिए रवाना हो जाएंगे। वहां डॉक्टरों का पैनल पहले से ही है और मुख्यमंत्री भी चिन्यालीसोड़ पहुंच चुके हैं। हो सकता है कल हॉस्पिटल में मुख्यमंत्री इन श्रमिकों से मिलें और इनके परिजनों से भी मिलें और सरकार ने और कंपनी ने जितने भी ये मजदूर हैं इनको और इनके परिजनों को घर तक छोड़ने के लिए पूरा इंतजाम किया है। घर तक जाने का उनका किराया, उनका फेयर जो भी है, जिस माध्यम से भी वो जाएंगे, वो सरकार ने पहले ही खर्च करने के लिए एक ऐलान किया था कि उसी तरह से ये होगा और ये पूरी अब कार्य योजना अपने अंतिम चरण में आ गई है। आज की रात बड़ी महत्वपूर्ण है और पिछले 11 दिन से फंसे 41 लोग अब यहां से आज इस अंधी सुरंग से कैद होंगे और अपने लोगों से मिल सकेंगे, खुली दुनिया में आकर खुली हवा में सांस ले सकेंगे। जी बिल्कुल, खुली हवा में सांस ले सकेंगे वो तमाम 41 लोग जो लंबे वक्त से यहां पर फंसे हुए हैं। और इस ऑपरेशन को भी अगर हम देखें अजीत, तो भारत के इतिहास में अमूमन बहुत सारे देखे गए ऑपरेशन, लेकिन ये अपने आप में एक अनूठा होगा। और खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें केंद्र से बहुत ज्यादा सहयोग मिला है। तो हम कह सकते हैं कि जो दोनों ही सरकारों के बीच में एक संयोजन था वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा देखने को मिला और शायद इसी वजह से सफलता मिली है। देखिए, पीएमओ चूंकि इसकी पूरे ऑपरेशन की बहुत क्लोजली मॉनिटरिंग कर रहा था, पीएमओ के निर्देश पर ही जितनी भी केंद्रीय एजेंसियां थी, टीएचडीसी हो, रेल विकास निगम हो, सतलुज विकास निगम हो, सतलुज जल विद्युत योजना वाली जो योजना है, टीएचडीसी हो, एनटीपीसी हो, बीआरओ, भारतीय वायुसेना के विमान, और ये जो तमाम चीजें थी, ये पूरा का पूरा बीआरओ तो जिन्होंने सड़क ऊपर काट कर बनाई है, अब शायद ही वर्टिकल ड्रिल करने की जरूरत पड़े, वो मशीन शायद ही अब आए। अगर ये ऑपरेशन अभी सक्सेसफुल हो जाता है 2-3 घंटे में, तो वर्टिकल ड्रिल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर हॉरिजॉन्टल पे जो काम चल रहा है उनको भी अभी होल्ड पर कर दिया गया है कि चूंकि इसकी उम्मीद बहुत जल्दी पूरे होने की जा रही है, तो इसीलिए बाकी सारे विकल्प अभी थमे हुए हैं, होल्ड पर हैं। और ये मुझे लगता है वही जैसा मैंने अभी आपको बताया कैलकुलेटिव टाइम है कि 2-3 घंटे या 4 घंटे में, मतलब अगर हम ये भी मान के चले बहुत भी विलंब होता है तो इस रात के साथ, इस रात के बाद जो शहर होगी वो बिल्कुल दूसरी तरह की होगी। ये रेस्क्यू ऑपरेशन ओवर हो चुका होगा और लोग बिल्कुल एकदम बाहर बिना ऑक्सीजन के सांस लेने के लिए आजाद हो चुके होंगे। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद अजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। उत्तरकाशी टनल हादसे पर करण महरा का भी बयान सामने आया। हादसे की जांच होना बेहद जरूरी है, ऐसा प्रदेश अध्यक्ष करण महरा का कहना है। सरकार पर भरोसा नहीं है, इसलिए जांच जरूरी है। तो कुछ सफलता मिली है लेकिन कमियां भी हैं। कंट्रोल ब्लास्टिंग होना जरूरी होता है। जोशीमठ को लेकर भी कुछ नहीं हुआ था, ऐसा करण महरा का कहना।
हमारे साथ बातचीत करने के लिए कर्ण महाराज जी हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, और वो आज यहाँ टनल में जो घटना हुई है पिछले दिनों वो स्पॉट पर आए हैं। उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की, कुछ देखा होगा, उन्हीं से बात करते हैं। महाराज जी, क्या इस समय सिचुएशन है? आपने अधिकारियों से बात की है, आप क्या अंदर जाने का आपको अवसर मिला? मैं निश्चित ही जाऊंगा, और जाने दें या ना जाने दें ऐसा तो नहीं है कि नहीं जाने देंगे, क्योंकि हम लोग भी अच्छी भावना से आए हैं। पहली जो प्राथमिकता है वो है कि हमारे जो साथी अंदर बंद हैं, जीवन मृत्यु का संघर्ष कर रहे, वो बाहर आ जाए। मेरी शुभकामनाएं हैं और मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक या कल तक वो बाहर आ जाएंगे, क्योंकि कुछ सक्सेस मिली है। और मैं तो यहाँ के जो स्थानीय देवता उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि वो जीवित हैं अंदर ऐसी स्थितियों में भी। लेकिन जो कमियां हैं उनको निश्चित ही, हम विपक्ष के लोग हैं, हमारा काम है उनको इंगित करना ताकि सरकार उनको सुझाव के रूप में ले। टनल में जो चीजें होनी चाहिए, एस्केप पाथ बनने चाहिए। 4 किलोमीटर की टनल है, खुदा ना खास्ता 4.5 किलोमीटर की टनल है, और उसमें एस्केप पाथ्स बनने चाहिए जो हमेशा बनते हैं, वो नहीं है। वो एक बहुत बड़ी कमी है। जब भी कहीं ऐसी टनल बनती है उसमें ह्यूम पाइप्स का सहारा लिया जाता है ताकि कभी मिसहैपनिंग हो तो लोगों को खतरा ना हो। वो इसमें नहीं लिया गया। कंट्रोल ब्लास्टिंग की बात पिछले 7 महीने से मैं और आप लोग सारे जितने हमारे जागरूक पत्रकार हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि अनकंट्रोल ब्लास्टिंग हो रही, जबकि जो नियम है इसके आपदा प्रबंधन के उसमें ये साफ साफ है कि कहीं पर्वतीय श्रृंखलाओं में अगर कहीं ऐसे टनल्स बनेंगे तो उसमें कंट्रोल ब्लास्टिंग होनी चाहिए, जिसका पैमाना है कि इतने मीटर तक कंपन होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और उसी के हिसाब से इनके बजट रखा जाता है जो एलोकेट किया जाता है, लेकिन उसका पालन नहीं किया जा रहा है। नहीं, ये जो अभी आप बिंदु बता रहे हैं और हमारे सामने भी आ रहे हैं, जैसे एस्केप चैनल नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं है, पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया, तो इस पे क्या एक कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी सेटअप करने की मांग आप बतौर प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं? निश्चित ही कॉम्प्रिहेंसिव एक इंक्वायरी होनी चाहिए। हम तो कहते हैं इसमें जजेस का इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए, क्योंकि अब हमको गवर्नमेंट से भरोसा नहीं है। 3-3, 4-4 सीबीआई जांच के आदेश हाईकोर्ट कर चुकी है, और जो पहले से चल रहे हैं 3-3, 4-4 साल से, उनमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं, आपको भरोसा इसलिए नहीं है कि जोशीमठ तपोवन में कुछ नहीं हुआ? जोशीमठ आप देख, हाँ, जोशीमठ में कुछ नहीं हुआ, तपोवन में कुछ नहीं हुआ। रोहिणी की इतनी बड़ी घटना हुई थी 7 फरवरी 2021 को, क्या सबक लिया गवर्नमेंट ने? तो ये केवल कि उनकी गवर्नमेंट के टाइम का प्रोजेक्ट है, इनकी